ओम शांति। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो भाई। ओम शांति। ऐसे पूरे विश्व में कैसे शांति आएगी? तेज बोलो। ओम शांति। हाँ, देखो, ओम शांति बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब किसी मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो बाहर लिखा एक मुझे मिला कि सभी धर्मों का जो मूल है, मंत्रों का जो मूल है, वो है शांति। सभी संप्रदायों का मूल है वो है शांति। तो ओम शांति बोल दो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान शंकर से मां गंगा ने एक बार पूछा कि प्रभु, हम पृथ्वी पे तो जा रहे हैं, लोग हम में स्नान करेंगे, हमें दूषित करते जाएंगे, हजारों साल के बाद एक समय आएगा तो हम एकदम दूषित हो जाएंगे। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी भी सर्विसिंग हो जाए, यानी हम कैसे शुद्ध हों, हमारी शुद्धता का क्या कोई है विधान, कोई तरीका हमें बताएं। तो भगवान शंकर ने बताया कि सैकड़ों साल, हजारों साल आप में लोग गंदगी डालेंगे अपने को शुद्ध करने के लिए, लेकिन एक दिन कोई सच्चा संत जब आएगा और तुम में डुबकी लगाएगा तो तुम्हारी सर्विसिंग हो जाएगी, शुद्ध हो जाओगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय वो संतों की टोली गिरुआ वस्त्रधारी तो है ही है, लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी संत है जो बैठे हुए संत। आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लेखराज बाबा ने जो जिस प्रकार से उनको परमात्मा का आभास हुआ और जो उन्होंने सूत्र दिया, और आज जिन परिस्थितियों में पूरा विश्व आज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरा विश्व, आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। 7 अरब, 7 अरब, यानी कि अभी परसों टीवी में दिखा रहा था कि इतनी जनसंख्या है कि अगर मनुष्य की श्रृंखला बनाई जाए, पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं, तो चंद्रमा पे 9 बार आना और 9 बार जाना, इतनी जनसंख्या है। 197 पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा सकता है मनुष्य श्रृंखला बना करके। अब सोचो कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही हिंसा भी बढ़ता जा रहा है, उतने ही भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर देखो, उस पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई सूर्य और असुर दोनों रहे, लेकिन इसको बैलेंस कौन किया, कौन कर रहा है? तो निश्चित रूप से इसको बैलेंस करने वाला अगर कोई है, उसमें योगदान किसी का है। आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में योगदान किसी का है तो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहां हर जगह अशांति, हर जगह युद्ध की उद्घोषणा की जा रही है, हर जगह बारूद और बमों के ढेर लगाए जा रहे सीमाओं पे, और वहां से 137 देशों में हमारी ओम शांति का नारा गूंज रहा है। परमात्मा भी सुन करके प्रसन्न हो रहा है कि चलो, अगर कुछ उत्पाती लोग हैं तो हमारे बच्चे भी हैं जो उस उत्पाती को अगर कोई आग लगा रहा है तो ओम शांति बोल करके उस आग को बुझाने का भी कार्य कर रहा है। वो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के लोग हैं। हमारे मध्य में बैठी हुई परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारी दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी और अनेक हमारी भाई बैठे हुए, निर्वेहर भाई, और हमारे साथ ट्रेन में आए हमारे भाई जी, क्या नाम, ब्रिज किशोर जी, ब्रिज मोहन जी, इनका हम रात भर सानिध्य प्राप्त किए। जब ट्रेन में हमसे मुलाकात हुई तो मैं तो पगड़ी बांधे था, तो हमने कहा कि मैं तो समझे पहचान नहीं पाए, लेकिन देखो ब्रह्म कुमार भाई बड़े चतुर होते हैं।
वो बड़े अंदर से अंतर्मुखी होते हैं। मैंने कहा महाराज मैं आपके यहां आ चुका हूं। बोले मुझे पता है। हमने अच्छा, मैं तो आधे घंटे से सोच रहा था कि आप पहचान नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद ये सो गए तो मैंने सोचा कि देखो 6 बजे तो हमारी स्टेशन पे 6:30 बजे राजधानी रुकती है, हम कैसे उतरेंगे, हमारे साथ तो और संत थे। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं आश्वस्त हो गया कि चलो अब कोई नहीं, हमारे साथ एक ब्रह्म कुमारी भाई है और ब्रह्म कुमारी बहनें, तो मेरी स्टेशन छूटेगी नहीं। और मैं बताऊं कि मोबाइल या घड़ी से समय नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपनी पर्दा हटा के इनकी तरफ देख रहा था कि ये जगे हैं कि सोए हैं। और 3:30 और 4 बजे भाई जगे और उसी समय मैं भी जग गया और मेरी ट्रेन छूटी भी नहीं और मैं उतर गया स्टेशन पे। यानी कि मुझे विश्वास है। तो ऐसे हमारे बृजमोहन भाई जी और बैठे हुए हमारे देखिए यहाँ पे सरकार से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। संत महासभा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री महर्षि आंजनेश जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज और हमारे प्रयाग पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, अनेक विभूतियां और पूज्य संत चरण विराजमान है। देखो जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य को मंडन मिश्र से मिलना था तो पूछा गया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य को बताया गया कि आप जाना और जिसके द्वार पे 2 तोते बैठ के संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जाते हैं मंडन मिश्र को खोजते हुए और जब देखते हैं कि वास्तव में 2 तोता बैठ के संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो समझ जाते हैं यही मंडन मिश्र का घर है। आज उसी प्रकार से हम तो लोगों से कहते हैं जाना, अनेक संस्थाओं में चले जाना घूमने, जहां 5 विकार है। अभी निर्वेहर भाई साहब बता रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहां काम नहीं राम हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां क्रोध नहीं प्रेम हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां लोभ नहीं लाभ हो और बिना इन्वेस्ट का लाभ हो, परमात्मा की प्राप्ति होती हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जहां मोह नहीं, मोहनी दादी और अनेक दादियां हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और जहां अंत में जहां अहंकार नहीं हो, जहां निरंकार हो, समझ लेना वही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। आज एक पृथ्वी पे एक ऐसी संस्था है जिसे हमें लगता है, देखो हमारे 13 अखाड़े हैं, 127 संप्रदाय है हिंदुओं में। हमें तो ये लगता है हर अखाड़े तो बना 127 बना संप्रदाय बना, हमें लगता है 128वां संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, 10वां अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसके गोद में मां का भी प्रेम मिलता है, दादी का भी प्रेम मिलता है, भाइयों का भी प्रेम मिलता है और इन बहनों का भी प्रेम मिलता है। सब एक छत्र छाया के नीचे बैठ करके अध्यात्म की बातें किया करते हैं, राष्ट्र की चिंतन किया करते हैं। देखो राष्ट्र का चिंतन, यहां से धर्म अर्थ काम मोक्ष के सब स्वामी बनने का कार्य करते हैं। हम बैठे बैठे सोच रहे थे, बाबा लेखराज जी जो हीरे का व्यवसाय करते थे, वो हीरे का व्यवसाय तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा इसमें कुछ नहीं रखा, हम क्यों नहीं पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को हीरा बना दे, और हीरा की कारखाना स्थापित कर दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज स्वर्ग में जाने का। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु एक प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उसको बताते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति है। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? विदुर जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन प्रयत्न परमात्मा का नाम लेता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, अच्छा ये बताओ कि जो परमात्मा का नाम न ले, हम नास्तिक है, उसके बाद हम कैसे स्वर्ग की हमें प्राप्ति होगी? हम चाहे कि स्वर्ग में जाए तो। विदुर जी महाराज कहते हैं, अगर तुम परमात्मा का नाम नहीं लेते हो तो जीवन पर्यंत सेवा करो, गरीबों की, असहायों की, दुखियों की, बिना भेद का सेवा करो, तो मरने के बाद तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है, अगर हमारे अंदर सेवा का भी भाव न हो फिर कैसे स्वर्ग में जाएंगे? विदुर जी महाराज कहते हैं, तो एक उपाय है,
जिस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर उस मातृभूमि पे संकट आए, उस मातृभूमि के लिए लड़ते 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 जो व्यक्ति प्राणों की न्यौछावर कर देता है, वो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु अपना प्रश्न करता है कि अगर जिसके अंदर तीनों गुण हो, जो परमात्मा का भी नाम लेता हो, जो सेवा भी करता हो, जो अपनी राष्ट्र और मातृभूमि के लिए, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए कृत संकल्प हो कार्य करता हो, उसको कहां स्थान मिलेगी? विदुर जी महाराज कहते हैं उसे मरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके चरणों में स्वर्ग होता है। और ऐसे हमारी दादी बैठी हुई है, तो ऐसा स्थान है ईश्वरी विश्वविद्यालय जहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है।